गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9th में रसखान की जो रचना है सवये, रसखान का जो सवये है उसे हम अध्ययन करेंगे या उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए जो रसखान है मतलब रसों का खान कह सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। ये भक्ति काल के कवि हैं। अगर हम ऐसे कहें कि हिंदी साहित्य को हमने 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग इनका है भक्ति काल। हम पहला इसे भक्ति काल के रूप में जानते हैं। भक्ति काल को अब 4 काल है, उनमें से एक काल भक्ति काल है और भक्ति काल को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला है सगुण शाखा और दूसरा है निर्गुण शाखा। दूसरा है निर्गुण शाखा। आइए सगुण शाखा को हम 2 भागों में बांटेंगे, राम और कृष्ण। ये राम अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को मानने वाले को रामाश्रयी शाखा और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले को कृष्णयी शाखा। यहाँ निर्गुण में 2 हो जाएगा, पहला प्रेम और दूसरा ज्ञान। रसखान जो आते हैं वह कृष्णयी शाखा में कवि हैं। कृष्णयी शाखा में इनका स्थान है। रसखान जो कवि हैं वह भगवान श्री कृष्ण के इनके आराध्य हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं और उन्हीं में यह रम गए हैं और उनकी रचनाओं को, उनके ऊपर लिखे गए अपने द्वारा उन सभी रचनाओं को उन्होंने पद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और रसखान जी जो सगुण शाखा के कृष्णयी काव्यधारा में बहने वाले ये रसखान अपने आराध्य के प्रति इतने अटूट और विश्वास रखते हैं, उन्हें इतना चाहते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति उनकी तरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के जिस बचपन के से लेके और एक अवधि तक, एक लंबी अवधि तक उनके जीवन पे जो प्रकाश अपने रचनाओं के माध्यम से डाला है वह बहुत ही दिल को आनंदित करने वाला है। कहा जाता है कि रसखान की संपूर्ण जो रचनाएं हैं वह रसखान रचनावली के नाम से जानी जाती हैं और उनकी जो कृतियां हैं वह सुजान रसखान और प्रेम वाटिका में उनकी कृतियां पूरी उपलब्ध हैं और जिसका एक संग्रह किया गया है जिसका नाम है रसखान रचनावली। नाम क्या है? रसखान रचनावली। अब बात हम करेंगे कि रसखान के जो पद हैं वह किस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानते हुए उनके बारे में किस किस तरह की कल्पनाएं करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। कह रहा है मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज
क्या? बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार, गाँव के गवार। जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो कहीं गिरी को जो, पाहन हो तो कहों गिरी कोई जो, किए हरि छत पुरंदर धारन, किए हरि छत पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कमंदर डारन, काली कुंद कमंदर डारन। आगे देखेंगे, इसका भावार्थ को देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा कि एक कवि अपने को उस आराध्य से, उस इष्ट से जोड़ने के लिए अपने को किस किस रूप में परिवर्तित करने या अपने को उस रूप में ढालने के लिए प्रतिबाध्य है, और किस तरह से उसे पाने के लिए चाहे जिस भी रूप में उसे मिले, लेकिन वह क्या उस अपने आराध्य इष्ट के इर्द गिर्द ही रहे, ऐसी कल्पना इस पंक्तियों में किया गया है, इन लाइनों में किया गया है। आइए समझते हैं। पहले संदर्भ समझते हैं। प्रस्तुत कवि पद, प्रस्तुत जो पद है वह हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के से लिया गया है। इसमें सवैया जो रचना किसका है, दसखान का है, से अवतरित किया गया है या लिया गया है या उद्धृत किया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में दसखान ने अपने इन पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्थात अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा भाव को व्यक्त किया है, और वह उन्हें पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके द्वारा किसी भी वस्तु जो जिस चीज को उन्होंने स्पर्श किया है या जिस चीज को उन्होंने अपने जीवन में अनुकरण किया है, उन सभी चीजों के रूप में धारण होने या अपने आप को पाने की कोशिश कर रहा है। आइए पंक्ति का भाव को देखते हैं। मानुष्य हो तो कहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अगर मनुष्य रूप में जन्म लूं, अगर इस जन्म के बाद कभी भी अगर मैं मनुष्य योनि में आऊं, मनुष्य जन्म में आऊं, मनुष्य इस पृथ्वी लोक पे फिर से मानव का स्वरूप पाऊं, तो मुझे इतनी कृपा करना, इतनी दया करना कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के द्वारा, ब्रज की भूमि पे मैं क्या बनूं, गोकुल बनूं, गाय चराने वाला बनूं, ग्वाला बनूं, ताकि मैं तुम्हारे दर्शन अर्थात मैं भी क्या करूं, वह दिन याद करके कि जब तुम गैया चराया करते थे तो ग्वाले तुम्हारे पीछे पीछे जाया करते थे, गैया तुम्हारे पीछे पीछे जाया करती थी, और मैं वह ग्वाला बनूं, ऐसी कृपा करना, ताकि अगर कोई मुझे पिछला अगले जन्म में मैं मनुष्य रूप में आऊं, क्योंकि यहाँ पे पुनर्जन्म की बात की जा रही है। इस कविता में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बताया जा रहा है कि मनुष्य का जो जन्म है, यह जन्म है, उसका जो अगला जन्म है वह क्या है, फिर से जब वह जन्म लेगा इस धरती पे तो वह भगवान श्री कृष्ण की कार्य में अपना हाथ बटाएगा, और इसीलिए वह प्रार्थना करता है किससे, भगवान श्री कृष्ण से, कि अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं, मनुष्य रूप में फिर से अगर पैदा होता हूँ इस धरती पे, तो मुझे कृपा करके, दया करके, हे ईश्वर, हे मेरे आराध्य, हे मेरे इष्ट, मुझे क्या करना, उस ब्रज की भूमि पे
मुझे किस रूप में? ग्वाले के रूप में, ब्रज की गोकुल गांव में, ब्रज के गोकुल ही गांव में मुझे ग्वाले के रूप में जन्म देना, अर्थात मेरा जन्म स्थान ब्रज का गोकुल हो और उसमें भी मैं ग्वाला बनूं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मुझे मनुष्य की योनि नहीं प्राप्त होती है, तब जो पशु हों तो कहाँ बस में हो। अगर मैं पशु बनूं तो मेरा बस मुझ पे कहाँ चलेगा। तो मैं आपसे थोड़ी सी कृपा करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी कृपा करके मेरे पे इतना दया कर देना कि मैं क्या बनूं कि नंद बाबा की गैया जो हैं, उन गैयों में मैं क्या बनूं? धेनु मझारन। मैं उन गायों में क्या बनूं? गाय बन जाऊं, अर्थात नंद बाबा के नित नंद की धेनु मझारन। तो मैं अगर पशुओं में पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गाय बनना पसंद करूंगा, अर्थात मुझे नंद बाबा का गाय बना देना, ताकि मैं तुम्हारे नित तुम्हारे दर्शन कर सकूं। पाहन हो तो वही गिरी खोजो, कियो हरि छंद पुरंदर धार। अगर मैं उस योग्य भी नहीं हूं और मैं अगर पत्थर बन जाऊं तो कृपया मुझे उस गिर, उस पुरंदर, उस पहाड़ का, उस पर्वत का मुझे पत्थर बनाना जिसे तुमने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिस उंगली से तुमने जिस पर्वत को उठाया था, उस पर्वत का मैं क्या बनूं? पत्थर बनूं। मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। जो खगा हों तो बसेरो करूं, मेरी कालिंदी फूल कमंदर डारन, काले निकुंद कमंडल डाला। और अगर मैं पत्थर के लायक भी नहीं, अगर मैं खग बनूं, पक्षी बनूं, तो कृपा करके मुझे वह पक्षी बनाना, पक्षी बनूं तो जो मेरा बसेरा हो, जो मेरा आवास हो, जो मेरा निवास हो, वह कौन सा हो? करो मेरी कालिंदी फूल कमंदर की डाला। जिस कमंद की, कालिंद की फूल कदम्ब की जो डाल थी, उस डाल पे मेरा बसेरा हो, जिस डाल पे तुम बैठ के बांसुरिया बजाया करते थे, जिस डाल पे बैठ के तुम बांसुरी का तान छड़ा करते थे, हे प्रभु, मैं उसी पेड़ पर अपना घोंसला अर्थात अपना आवास बना के रहूं। प्रस्तुत पंक्तियां रसखान ने, प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने जिन बातों का जिक्र किया है, इससे पता चलता है कि वह भगवान श्री कृष्ण को जो आराध्य मानते हैं, उनके बहुत ही समीप हैं, बहुत ही पास में हैं, और वह उन्हें पाना चाहते हैं, उन्हें खोजना चाहते हैं। और इस माध्यम से यह कविता जो पंक्तियां हैं, पद है, यह पूर्ण होती हैं। और इसका भाव अगर देखा जाए, संपूर्ण इस पंक्ति का, लाइन का अर्थ देखा जाए, तो हम पाएंगे कि रसखान जी ने जिन बातों का जिक्र किया है इस अपने पद के माध्यम से, इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति ईश्वर से हर पल जुड़ना चाहता है, अपने आराध्य से जुड़ना चाहता है, और वह इस संसार में जिस भी प्रकार से, जिस भी योनि में भेजा जाए, 84 लाख योनियों में से जो भी योनि उसे प्राप्त हो, वह नंद बाबा के जो बाल गोपाल हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, उनके इर्द गिर्द ही जो चीज़ें हैं, उसी के इर्द गिर्द उनका जन्म हो, वहीं उनका बसेरा हो, और वहीं वहाँ पे उनका आवास हो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के आराध्य सगुण शाखा के, कृष्ण शाखा को मानने वाले, सगुण काव्यधारा को मानने वाले, कृष्ण शाखा को मानने वाले रसखान ने भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप का, उनके इस भाव का, उनके हर यूज करने वाली हर वस्तु में उन्हें पाते हैं और उसी रूप में अपने को पाना चाहते हैं, उन्हीं के दर्शन करना चाहते हैं और उन्हीं से जुड़ना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह कविता कितना महत्वपूर्ण है, और
यह कविता कितना महत्वपूर्ण है और इस कविता के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह जो पंक्तियां हैं, चंद लाइनें हैं, यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब हमारा ईश्वर से अटूट प्रेम होता है तो हमें उसकी हर वस्तु प्रिय लगती है और उसे हम पाना चाहते हैं। अर्थात यह पद या जो पंक्तियां हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो में हमने पहले पद की व्याख्या किया है। इसके बाद वाले वीडियो में हम अन्य पदों की भी व्याख्या करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।